Hello students, in this session we will discuss about the next topic of chapter 11 transportation in animals and plants के बारे में। प्रीवियस पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम होता है वो मेन कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड इज लाइक ए लिक्विड, ब्लड एक लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन होता है और किस तरीके से वर्क करता है। हार्ट इज ए ऑर्गन, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली। वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली बीट करता है। एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली, जो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, बीट करता है। उसके बाद इज लाइक ए पंप, इज लाइक ए पंप, एक पंप की तरह वो काम करता है। विच ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड, विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड एंड कैरी अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस को भी कैरी करने का काम करता है। ठीक है, हमने बोला कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूसली बीट करने का काम करता है, लाइक ए पंप, एक पंप की तरह क्या करता है, वो बीट करता है। एंड विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड कैरी द अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस को भी वो क्या करता है, कैरी करके चलता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, टू द लेफ्ट साइड हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वहां पे इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है। चेस्ट कैविटी के पास लेफ्ट साइड में इसकी जो हार्ट की होती है वो लोकेशन होती है। जब भी आप अपने लेफ्ट साइड क्या करके देखेंगे, हैंड्स को रख के देखेंगे, तो वहां आपको एक बीट क्या होगी, फील होगी, जो हमारी क्या होती है, हार्ट्स की बीट होती है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, पंप करने का काम करता है। अब जो हार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है। इन दोनों में से काम, अगर वो दोनों मिक्स भी तो हो सकते हैं, अब मिक्स हो जाते हैं तो उन दोनों को सेपरेट आउट करना कितना मुश्किल हो जाएगा कि किस चीज को रिमूव करना है और किस चीज को बॉडी के अंदर रखना है। अब बात करते हैं इसके बारे में। ये आपके पास मैंने एक रफली सा स्ट्रक्चर बनाया हार्ट का, आप बाकी बुक के अंदर देख लेना। दिस इज वेना कावा। वेना कावा से क्या होता है, ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर। जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो वो कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड ने जब एंटर किया लंग्स से, जब इम्प्योर ब्लड आया तो वहां पे हार्ट ने उसको पंपिंग के थ्रू क्या किया, प्योर करने के बाद उसने उसको लंग्स तक भेजा। अब जब हार्ट में ब्लड ने यहाँ पे एंटर किया तो जो हार्ट होता है उसके पार्टीशन होते हैं। दिस वन इज राइट एट्रियम, यहाँ पे इसके जो पार्ट होते हैं उनके नाम लिख देती हूँ, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एट्रियम एंड सेकेंड आता है वेंट्रिकल। ये टू टाइप्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं जिससे इनका क्या होता है, सेपरेशन होता है। अब यहां तो होता है राइट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे इस तरीके से जब हम खड़े होते हैं तो ऊपर वाले राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से इसका पार्टीशन होता है, जिसकी वजह से जो इम्प्योर और प्योर ब्लड होते हैं वो आपस में मिक्सिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो पार्टीशन होते हैं। अब जो हार्ट का साइज होता है वो किस तरीके से होता है, अब आप इमेजिन करके देखेंगे, होल्ड योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है, आपकी ये एक फिस्ट बन जाती है। फिस्ट बनने के बाद जितनी आपकी फिस्ट बनती है, रफली हमारे जो हार्ट का साइज होता है वो उतना होता है। ठीक है, जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड के अंदर होता है। अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ जनरल सी बात है जो आपको हार्ट के बारे में पढ़नी है। उसके बाद हम बताते हैं हार्ट बीट्स के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है?
हार्ट बीट। मैंने बोला कि जो हार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूसली पंपिंग का काम करता है। जब हार्ट ने यहां से एंटर किया, ठीक है, उसके अंदर रिदमिकली मूवमेंट होती है, ठीक है, जो किसका काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का। यहाँ पे जब हार्ट ने एंटर किया इस राइट एट्रियम के अंदर, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट थी, यानी कि पूरी तरीके से क्या है, बंद थी, बिल्कुल टाइट थी। लेकिन जब इसके अंदर हार्ट ने एंटर किया और ये वाला राइट एट्रियम पूरी तरीके से फिल हो गया, तो ये ओपन होने के बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड यहां से एंटर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो जब ये वाला पोर्शन रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब इनका अपोजिट होता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ऐसी मूवमेंट होती है, जब ब्लड फिल कर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको बिल्कुल टाइटली पकड़ वो करके रखता है, वहां पे रखता है, और उसके बाद जब वो ब्लड को छोड़ देता है अगले पार्ट के अंदर, तो वो पोर्शन उसका रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट की जो सिचुएशन आती है रिदमिकली, इसकी वजह से हार्ट बीट होती है। क्योंकि जब रिदमिकली क्या होगी, रिदमिकली जब मूवमेंट होगी ब्लड की, ब्लड ने एंटर किया एकदम से, तो उसके बाद उसका जहां से वो खाली हो चुका है वो पोर्शन उसका रिलैक्स हो गया, यानी कि जो राइट एट्रियम है वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद ब्लड यहाँ आया, ब्लड ने यहाँ से यहाँ एंटर किया, तो इसके बाद तो इससे क्या हुआ, एक पोर्शन उसका रिलैक्स है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट की जो सिचुएशन आती है रिदमिकली, उसकी वजह से हार्ट बीट होती है। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हार्ट बीट चेक करता है हार्ट की, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो डॉक्टर आपकी क्या करता है, हार्ट बीट को मेजर करता है, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, वो आपके लगा के देखता है चेस्ट के ऊपर, और ये हमारे दो ईयर जो अपने कानों में वो लगाता है, यूज करता है डॉक्टर। तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है, वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। तो ये काम किसका था, हार्ट का था। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्सक्रिएशन होता है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से निकलता है, वो किस तरीके से निकलता है। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एक्सक्रिएशन, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे एक फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। जो जो वो फंक्शनिंग करते हैं उनकी वजह से वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि निकालते हैं कुछ टॉक्सिक्स को। टॉक्सिक जब रिमूव करते हैं तो इस टॉक्सिक को बॉडी से निकालने की जरूरत पड़ती है। तो जो ऑर्गन इस बॉडी को निकालने का काम करते हैं उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। तो ये प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, जैसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करती हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो सारे के सारे लीव्स येलो होने के बाद गिर जाते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, एक्सक्रिएशन किया। तो एक्सक्रिएशन वहां होगा जहां बॉडी के सारे पार्ट्स कुछ फंक्शनिंग करेंगे एंड रिमूव द टॉक्सिक, जितने भी टॉक्सिक होंगे, यानी कि जो वेस्ट आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट बच जाता है उसको रिमूव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रिएशन बोला जाता है। रिमूव ऑल वेस्ट सबस्टांसेस, रिमूव ऑल वेस्ट सबस्टांसेस, जितने भी वेस्ट सबस्टांसेस होते हैं उन सबको रिमूव करने का जो काम होता है उसको एक्सक्रिएशन बोला जाता है। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होगा, जिस ऑर्गन के थ्रू ये बाहर निकलते हैं यानी कि रिमूव होते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक्सक्रिएशन होता है वो ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से होता है। ह्यूमंस के अंदर आप लोगों ने सुना होगा ए पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी का पेयर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इस तरीके का एक रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो बहुत बड़ा बन गया। ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। इस तरीके का
यहाँ एक ट्यूब लगी होती है, ऐसे ये हो जाता है। जब ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रिएशन होता है आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद जो किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ किडनी, इनका नाम होता है किडनी, ठीक है। ये होती है ट्यूब यूरेटर, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस वन इज यूरेथ्रा। क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। व्हेन प्योर एंड इम्प्योर ब्लड आर सिचुएटेड इन किडनीज, जब प्योर और इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर आ जाता है तो वहां जितना भी यूजफुल ब्लड होता है उसको तो ये सारी वेसल्स जो होती है वो क्या कर लेती हैं, जैसे हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो मसल्स से बने होते हैं, मसल से कोई चीज बने होगी तो वहां वो रिदमिकली मूवमेंट करेगी। तो इसके जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है वो किडनीज के अंदर जब आता है तो जितना भी प्योर ब्लड होगा या यूजफुल होगा वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना हमारा वेस्ट बचा वो यूरेटर के थ्रू, किडनी इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, द फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड किडनी, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन यानी कि जब वहां इम्प्योर एंड प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो जितने भी हमारे प्योर होते हैं या यूजफुल होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी हमारा पोर्शन होता है जो वेस्ट है जो रिमूव करना है उसको ये क्या करेगा, यूरेटर यानी कि क्या होती है ट्यूब्स, इन यूरेटर्स के थ्रू रिमूव इकट्ठा कर देता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ये लाइक यूरिन क्या होता है बाहर निकल जाता है। और इस यूरिन के अंदर क्या होगा, 95% वाटर होता है और कुछ परसेंट सोल्ट होता है, जिस तरीके से ये रिमूव नहीं करता है। यानी कि जो यूरेटर है किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन हुआ सो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर पासिंग थ्रू यूरेटर एंड stored in urinary bladder, urinary bladder के अंदर स्टोर हो जाता है एंड रिमूव थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं इसको, यूरिनरी ओपनिंग। किडनीज में जब फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड्स का, वहां से जब इम्प्योर ब्लड निकला तो वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, जो लाइक यूरिन बाहर निकलता है, और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद, स्टोर्ड होने के बाद वो यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जो भी हमारा क्या होता है, व्हाइट कपड़े जब हम डालते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स या ब्लैक क्लॉथ्स जब हम डालते हैं समर्स के अंदर, तो स्वेट आने के बाद उसके अंदर कुछ व्हाइट कलर के क्या हो जाते हैं, उसमें मार्क्स हो जाते हैं। तो वो व्हाइट कलर के मार्क्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि जो स्वेट होता है, स्वेट कंटेन सॉल्ट, उसके अंदर सोल्ट ऐड होता है, जिस वजह से वो क्लॉथ्स के ऊपर व्हाइट कलर के मार्क्स को छोड़ देता है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सक्रिएशन बन जाएगा। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ये हमने पढ़ा ह्यूमंस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स होते हैं, देखो टू टाइप्स के हमने पढ़े, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या करते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। बट ऑटोट्रॉफिक आर फूड, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, अपने आप अपना फूड क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उनका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, किस तरीके से, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। जो प्लांट्स होंगे बाय फोटोसिंथेसिस, प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि जो स्टोमेटाज होते हैं वहां से वो क्या करते हैं, स्टोमेटाज होते हैं ओपन पोर्स, और जो रूट हेयर उनके होते हैं
रूट एयर के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, सन से वो सनलाइट लेते हैं बाय क्लोरोफिल, और जो स्टोमेटाज होते हैं ओपन पोर्स उनके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जब फूड प्रिपेयर करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किस तरीके से उसको किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो रूट्स का होता है, यानी इनके अंदर एक छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो बने होते हैं। उन सेल्स के थ्रू क्या होता है, जब ये हमारा जो फर्स्ट ऊपर वाला जो सेल है इस सेल से वाटर एब्जॉर्ब हो गया यानी कि बाहर रिमूव हो गया, निकल गया, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यहां से जब ये निकल गया तो ये वाला पोर्शन इसका खाली हो गया यानी कि ब्लैंक हो गया, तो ये यहाँ इसमें ट्रांसफर कर जाता है, ये इसमें यहाँ, फिर वो दोबारा से सॉइल से वाटर और मिनरल लेके यहाँ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर वाटर और क्या होते हैं, द वाटर एंड फूड दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब इसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। फर्स्ट हमारा होता है जाइलम, जो विच ट्रांसपोर्ट द वाटर, विच ट्रांसपोर्ट द वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करते हैं वो जाइलम टिश्यूज करते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल, मैंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज ने सारे फूड को और वाटर को क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के बाकी पार्ट्स तक। अब जो टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम विच ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब तक वाटर को क्या करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोएम, जो फ्लोएम होते हैं विच ट्रांसपोर्ट द फूड, विच ट्रांसपोर्ट द फूड, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होते हैं वो फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। सो जितने भी टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल। जो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बॉडी के अंदर, एक प्लांट के अंदर एक सेल है, ऑब्वियसली नॉट, तो बहुत सारे सेल हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट द फूड एंड वाटर, एंड दीज टिश्यूज आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज, जो क्या करते हैं, फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को दे आर कॉल्ड जाइलम, एंड विच ट्रांसपोर्ट द फूड दे आर कॉल्ड फ्लोएम। तो ये दो टाइप के जो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम का और जाइलम का काम करते हैं। अब जो प्लांट एक्सक्रिएट करते हैं वो मैंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स के पास येलो कलर के क्या हो जाते हैं, जैसे उसके फ्लावर गिरना शुरू कर देते हैं, या फिर येलो कलर के जो उसके लीव्स हो जाते हैं तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं अपने आप, तो वो उसका क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है, वो प्लांट्स का एक्सक्रिएशन होता है। अंडरस्टूड। अब उसी तरीके से मैंने बोला था कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, जो शुगर और वाटर का ट्रांसपीरेशन होता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, तो वो रूट हेयर के थ्रू सक कर लेते हैं, किसको सक कर लेते हैं, सक्शन प्रोसेस होती है वहां, जहां वो मिनरल्स को क्या करेंगे, सक कर लेंगे और उसको वन बाय वन सेल क्या कर लेंगे, सेल्स के थ्रू प्लांट्स के हर एक पार्ट तक भेजने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है और प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।